जबलपुर में बीजेपी के ही नेता पूर्व नगर अध्यक्ष सोनू बचवानी बीजेपी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल ठगी का आरोप सोनू बचवानी पर, जहां पर गृह मंत्री के साथ फोटो दिखाकर एनएसए हटवाकर बेटों को बरी करवाने का वादा किया और फिर 4 लाख की ठगी भी की गई है। जहां पर पीड़ित व्यापारी ने 3 पेज की शिकायत बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित संगठन के संभागीय महामंत्री को सौंपी है। आखिर क्या कारण है कि व्यापारी एक झटके में बदल गया और आशंका जताई जा रही है कि नेता द्वारा उन्हें दबाव में डाला गया है या डराया धमकाया गया है। नगर अध्यक्ष GS ठाकुर का कहना है कि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, जबकि शिकायत पत्र में पुख्ता जानकारी दी गई है, जिसमें सोनू बचवानी ने पिता का नाम और गाड़ी क्रमांक भी लिखा हुआ है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पदाधिकारी अपने पद की शय लेकर पार्टी का नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सोनू बचवानी का कहना है कि उनके नाम राशि में यह काम किया है। साथ ही में अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कहानी बनाने लगे हैं। जी, मैं लालचंद दासानी, मेरी ओमती में चने मूंगफली के अशोक कुमार अजीत कुमार के नाम से दुकान है। मेरे बच्चों के ऊपर NSA लगा है। हमारे बाजू वाले प्लास्टिक सुगनू में प्लास्टिक वाले, जिसका सोनू बचवानी नाम है, राजेश बचवानी उर्फ सोनू बचवानी, उसने आके हमें बताया कि ऐसा ऐसा करना है। मैं टेंशन में था, बच्चों के टेंशन में था। मैंने जैसा बोला वैसा उन्होंने बोला, मैंने कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैंने लेटर बना के दे दिया, शिकायत दे दी। पर शिकायत सोनू बचवानी मेरे को बताया नहीं कि कौन है। बस वो बाद में पता लगा कि उनने सोनू बचवानी सनाप बदल दिया, दूसरा डाल दिया। मेरे को उनके सनाप मालूम नहीं था, उन्होंने बताया, मैंने डाल दिया। और इसके बारे में मेरे को और आगे कुछ भी नहीं मालूम। जिस प्रकार का कृत्य अभी सामने आया है कि मेरे ही नाम राशि कज़न मेरे, वो जो कि दासानी अंकल के बाजू में उनकी दुकान है, क्योंकि उनका नाम भी सोनू बचवानी था, तो उनसे कंफ्यूजन में उन्होंने मेरे नाम का उपयोग किया। एक वीडियो अभी जारी हुआ कि उसने अंकल ने कहा कि ये सोनू बचवानी से मेरा कोई लेन देन, लेकिन एक वीडियो और एक जारी हुआ है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि बल्द भी बदलवाने के लिए किसी ने उनकी बल्द बदल दी, उनको पता भी नहीं चला। ये प्रमाण उसका। दूसरा एक प्रमाण उन्होंने लिख के दिया है, ये दूसरा उन्होंने ये लिख के दिया है समाज के लोगों को समय पर से सेंट्रल पंचायत के माध्यम से जिन लोग भी इस कृत्य में इनको भड़काने को लेकर बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मैं उचित फोरम पे इसकी शिकायत करूंगा। इस विषय पे जो है आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया। दूसरा, मेरे नाम के माध्यम से जो कृत्य किया उसके लिए जो है मैं जो है माननीय, आप बोल रहे नाम के लिए है, बाकी आपकी फोटो भी तो लगी है उसमें, पेपर में फोटो लगी, तो पेपर वालों ने स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्हें की शिकायत के आधार पर डाल दिया। उसके लिए जो है माननीय न्यायालय की शरण में बचवानी जी जा रहे हैं और न्यायालय के आग्रह जो है न्यायालय नोटिस के माध्यम से कि जब तक कोई प्रमाणीकरण नहीं होता उसमें किसी ने लगाया मेरे खिलाफ, उसके माध्यम से हम वहाँ पे जाएंगे। उसका प्रमाण भी ये दे चुके हैं लोग। सोनू बचवानी के खिलाफ एक व्यापारी दासानी ने परसों एक आवेदन दिया, उसमें विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों के सत्यापन की आवश्यकता थी और दूसरे पक्ष को सुना जाना भी न्याय के सिद्धांत का मूल है। इसलिए सोनू बचवानी से स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु कल स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया। परंतु कल जो हमने देखा, मिस्टर दासानी ने एक और आवेदन अलग अलग जगह लोगों को दिया है, जिसमें सोनू बचवानी कोई और है ऐसा कहकर दिया है। ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोनू बचवानी जी के स्पष्टीकरण आने के बाद तय किया जाएगा संगठन स्तर पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा वे दोषी हैं या निर्दोष, इसका फैसला उनका स्पष्टीकरण आने के बाद और विचार उपरांत होगा। ये सही बात है कि गलत बात? इसका स्पष्टीकरण आज दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक पक्ष है, दूसरा पक्ष नहीं है। और एक पक्ष वो है जो फरियादी, जो स्वयं बदल गया है। अब फरियादी बदल जाने के बाद तो न्याय प्रक्रिया में गड़बड़ ही है, कुछ नहीं हो सकता। ये तो पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है। अगर फरियादी की नहीं शिकायत का समर्थन करेगा तो किसी व्यक्ति को दंडित कैसे किया जाए? नाम बोल। GS ठाकुर। अंकल, ये जो आपने जो एक शिकायत की थी वो किस विषय में थी? आपने ये सोनू बचवानी का नाम लिखा है, तो हमारे सही
चीज क्या है वो आप व्यक्त करें। हमारे पड़ोस में प्लास्टिक की दुकान है एक, सुप्रीमो प्लास्टिक, उसका प्रोपराइटर सोनू बचवानी है। वो मेरे पास आया, उसने मेरे से धोखाधड़ी करके 4 लाख रुपए ले लिए। बोले आपके बच्चे जल्दी बाहर आ जाएंगे। एनएसए में मेरे बच्चे जेल गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 20 दिन बाद भी जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो देने को तैयार नहीं है, और कोई भी रिप्लाई बोलते खर्च हो गए पैसे। इसमें जो सोनू बचवानी उससे कोई मतलब नहीं। भाजपा के जो पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। कैनन न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।